अस्सलामु अलैकुम। मैं अंसार अहमद। इस्तकबाल है आपका नॉलेज फेदर में। आज हम मीरा जी की नज़में क्लर्क का नगमा मोहब्बत, जातरी और समंदर का बुलावा पढ़ेंगे। मीरा जी की तफसीली वीडियो में हमने इन नज़मों के मरकज़ी ख़यालात और कौन सी नज़म कौन से मजमूए से है ये सब पढ़ लिया था। आज हम नज़मों को याद करने की गर्ज से बिला खुलासा व तफसीर पढ़ेंगे। तो वक्त ज़ाया नहीं करते हुए शुरू करते हैं मीरा जी की नज़्म क्लर्क का नगमा मोहब्बत। समात फरमाइए। सब रात मेरी सपनों में गुजर जाती है और मैं सोता हूँ, फिर सुबह की देवी आती है। अपने बिस्तर से उठता हूँ, मुंह धोता हूँ। लाया था कल जो डबल रोटी, उसमें से आधी खाई थी, बाकी जो बची वो मेरा आज का नाश्ता है। दुनिया के रंग अनोखे हैं, जो मेरे सामने रहता है उसके घर में घरवाली है। और दाएं पहलू में एक मंजिल का है मकान, वो खाली है। और बाएं जानिब एक अय्याश है, जिसके यहाँ एक दाश्ता है। और इन सब में एक मैं भी हूँ, लेकिन बस तू ही नहीं है। और तो सब आराम मुझे एक गेसुओं की खुशबू ही नहीं। फारिग होता हूँ नाश्ते से और अपने घर से निकलता हूँ, दफ्तर की राह पर चलता हूँ। रास्ते में शहर की रौनक है, एक तांगा है, दो कारें हैं। बच्चे मकतब को जाते हैं और तांगों की क्या बात कहूँ। कारें तो झिझलती बिजली हैं, तांगों के तीरों को कैसे सहूं। ये माना उनमें शरीफों के घर की धन दौलत है, माया है। कुछ शौक भी हैं, मासूम भी हैं, लेकिन रास्ते पर पैदल मुझ जैसे बदकिस्मत मगमूम भी हैं। तांगों पर बरक़े तबस्सुम है, बातों का मीठा तरन्नुम है। उकसाता है ध्यान ये रह रह कर, कुदरत के दिल में तरहुम है। हर चीज़ तो है मौजूद यहाँ, एक तू ही नहीं, एक तू ही नहीं। और मेरी आंखों में रोने की हिम्मत ही नहीं, आंसू ही नहीं। जो तो रास्ता कट जाता है और बंदी खाना आता है। चल काम में अपने दिल को लगा, यूं कोई मुझे समझाता है। मैं धीरे धीरे दफ्तर में अपने दिल को ले जाता हूँ। नादान है दिल मूर्ख बच्चा, एक और तरह दे जाता हूँ। फिर काम का दरिया बहता है और होश मुझे कब रहता है। जब आधा दिन ढल जाता है तो घर से अफसर आता है और अपने कमरे में मुझको चपरासी से बुलवाता है। यूं कहता है, वो कहता है, लेकिन बेकार ही रहता है। मैं उसकी ऐसी बातों से थक जाता हूँ। पल भर के लिए अपने कमरे को फाइल लेने आता हूँ और दिल में आग सुलगती है। मैं भी जो कोई अफसर होता, इस शहर की धूल और गलियों से कुछ दूर मेरा फिर घर होता और तू होती। लेकिन मैं तो एक मुंशी हूँ, तू ऊंचे घर की रानी है। ये मेरी प्रेम कहानी है और धरती से भी पुरानी है। मीरा जी की अगली नज़्म समुंदर का बुलावा। ये सरगोशियाँ कह रही हैं, अब आओ के बरसों से तुमको बुलाते बुलाते मेरे दिल पे गहरी थकन छा रही है। कभी एक पल को, कभी एक अरसा सदाएं सुनी हैं, मगर ये अनोखी निदा आ रही है। बुलाते बुलाते तो कोई न अब तक थका है, न आइंदा शायद थकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। देखो अगर यूं किया तो बुरा मुझसे बढ़कर न कोई भी होगा। खुदाया खुदाया, कभी एक सिसकी, कभी एक तबस्सुम, कभी सिर्फ त्यूरी, मगर ये सदाएं तो आती रही हैं। इन्हीं से हयाते दो रोज़ा अबद से मिली है। मगर यह अनोखी निदा जिस पे गहरी थकन छा रही है,
ये हर एक सदा को मिटाने की धमकी दिए जा रही है। अब आंखों में जुम्बिश, न चेहरे पे कोई तबस्सुम, न त्योरी, फकत कान सुनते चले जा रहे हैं। ये एक गुलसिता है, हवा लहलहाती है, कलियां चटकती हैं, गुंचे महकते हैं और फूल खिलते हैं। खिल खिल के मुरझा के गिरते हैं, एक फर्शे मखमल बनाते हैं जिस पर मेरी आरजुओं की परियां अजब शान से यूं रवां हैं कि जैसे गुलिस्तां ही एक आईना है। इसी आईने से हर एक शक्ल निखरी, संवर कर मिटी और मिट ही गई, फिर न उभरी। ये पर्वत है खामोश साकिन। कभी कोई चश्मा उबलते हुए पूछता है कि उसकी चट्टानों के उस पार क्या है, मगर मुझको पर्वत का दामन ही काफी है। दामन में वादी है, वादी में नदी है, नदी में बहती हुई नाव ही आईना है। इसी आईने में हर एक शक्ल निखरी, मगर एक पल में जो मिटने लगी है तो फिर न उभरी। ये सहरा है फैला हुआ खुश्क बेबर्ग सहरा, बगुले यहाँ तुंद भूतों का अक्से मुजस्सम बने हैं, मगर मैं तो दूर एक पेड़ों की झुरमुट पे अपनी निगाहें जमाए हुए हूँ। न अब कोई सहरा, न पर्वत, न कोई गुलिस्तां, अब आंखों में जुम्बिश, न चेहरों पे कोई तबस्सुम, न त्योरी, फकत एक अनोखी सदा कह रही है कि तुमको बुलाते बुलाते मेरे दिल पे गहरी थकन छा रही है। बुलाते बुलाते तो कोई न अब तक थका है, न शायद थकेगा, तो फिर ये निदा आईना है, फकत मैं थका हूँ। न सहरा, न पर्वत, न कोई गुलिस्तां, फकत अब समंदर बुलाता है मुझको कि हर शे समंदर से आई, समंदर में जाकर मिलेगी। नज्म जात्री ये थोड़ी बड़ी नज्म है और नसरी नज्म होने की वजह से थोड़ी मुश्किल मालूम पड़ेगी, मगर इंशाअल्लाह बार बार सुनने पर जहन में बैठ जाएगी। समात फरमाइए। एक आया गया, दूसरा आएगा, देर से देखता हूं यूं ही रात उसकी गुजर जाएगी। मैं खड़ा हूं यहां किस लिए, मुझको क्या काम है, याद आता नहीं। याद भी टिमटिमाता हुआ एक दिया बन गई, जिसकी रुकती हुई और झिझकती हुई हर किरण बेसदा कहकहा है, मगर मेरे कानों ने कैसे उसे सुन लिया। एक आंधी चली, चल के मिट भी गई, आज तक मेरे कानों में मौजूद है साएं साएं मचलती हुई और उभलती हुई, फैलती फैलती। देर से मैं खड़ा हूं यहां, एक आया गया, दूसरा आएगा, रात उसकी गुजर जाएगी। एक हंगामा बरपा है, देखें जिधर आ रहे हैं कई लोग, चलते हुए और टहलते हुए और रुकते हुए, फिर से बढ़ते हुए और लपकते हुए आ रहे जा रहे हैं, इधर से उधर और उधर से इधर। जैसे दिल में मेरे ध्यान की लहर से एक तूफान है, वैसे आंखें मेरी देखती ही चली जा रही हैं कि एक टिमटिमाते दिए की किरण जिंदगी को फिसलते हुए और गिरते हुए ढब से जाहिर किए जा रही है। मुझे ध्यान आता है अब तीरगी एक उजाला बनी है, मगर इस उजाले से रिश्ती हुई जा रही हैं वो अमृत की बूंदें, जिन्हें मैं हथेली पे अपनी संभाले रहा हूं। हथेली मगर टिमटिमाता हुआ एक दिया बन गई थी, लपक से उजाला हुआ, लो गिरी, फिर अंधेरा सा छाने लगा। बैठता बैठता बैठकर एक ही पल में उठता हुआ, जैसे आंधी के तीखे थपेड़ों से दरवाजे के ताक खुलते रहें, बंद होते रहें, फड़फड़ाते हुए तायरे जख्म खुर्दा की मानिंद में देखता ही रहा। एक आया गया, दूसरा आएगा। सोच आई मुझे, पांव बढ़ने से इनकार करते गए। मैं खड़ा ही रहा, दिल में एक बूंद ने ये कहा, रात यूं ही गुजर जाएगी।
दिल की एक बूंद को आंख में लेके मैं देखता ही रहा, फड़फड़ाते हुए तायरे जख्म खुर्दा की मानिंद दरवाजे के ताक एक बार जब मिल गए, मुझको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा, अब यह जख्मी परिंदा न तड़पेगा लेकिन मेरे दिल को हर वक्त तड़पाएगा। मैं हथेली पे अपनी संभाले रहूंगा वो अमृत की बूंदें जिन्हें आंख से मेरी रिसना था, लेकिन मेरी जिंदगी टिमटिमाता हुआ एक दिया बन गई, जिसकी रुकती हुई और झिझकती हुई हर किरण बेसदा कहकहा है कि इस तीरगी में कोई बात ऐसी नहीं जिसको पहले अंधेरे में देखा हो मैंने। सफर ये उजाले अंधेरे का चलता रहा है तो चलता रहेगा, यही रस्म है राह की, एक आया गया दूसरा आएगा। रात ऐसे गुजर जाएगी, टिमटिमाते सितारे बताते थे रास्ते की नदी बही जा रही है। बहे जा, इस उलझन से ऐसे निकल जा, कोई सीधा मंजिल पे जाता था, लेकिन कई काफिले भूल जाते थे अंजुम के दौरे यगाना के मुबहम इशारे, मगर वो भी चलते हुए और बढ़ते हुए शाम से पहले ही देख लेते थे मकसूद का बंद दरवाजा खुलने लगा है। मगर मैं खड़ा हूं यहां, मुझको क्या काम है, मेरा दरवाजा खुलता नहीं है। मुझे फैले सहरा की सोई हुई रेख का जर्रा जर्रा यही कह रहा है कि ऐसे खराबे में सूखी हथेली है एक ऐसा तलवा कि जिसको किसी खार की नोक चुभने पे भी कह नहीं सकती, मुझको कोई बूंद अपने लहू की पिला दो। मैं खड़ा हूं यहां किस लिए, काम कोई नहीं है। तो मैं भी नाते हुए और जाते हुए 1 2 3 लाखों बगुलों में मिलकर यूं ही चलते चलते कहीं डूब जाता कि जैसे यहाँ बहती लहरों में कश्ती हर एक मौज को थाम लेती है अपनी हथेली के फैले कंवल में। मुझे ध्यान आता नहीं है कि इस राह में तो हर एक जाने वाले के बस में है मंजिल। मैं चलूं? आइए आइए, आप क्यों इस जगह ऐसे चुपचाप तन्हा खड़े हैं? अगर आप कहिए तो हम एक अछूती सी टहनी से 2 फूल, बस मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक दोस्त का रास्ता देखता हूँ मगर वो चला भी गया है। मुझे फिर भी तस्कीन आती नहीं है कि मैं एक सहरा का बाशिंदा मालूम होने लगा हूँ। खुद अपनी नज़र में मुझे अब कोई बंद दरवाज़ा खुलता नज़र आए, ये बात मुमकिन नहीं है। मैं एक और आंधी का मुश्ताक हूँ जो मुझे अपने पर्दे में यकसर छुपा ले। मुझे अब यह महसूस होने लगा है सुहाना समा जितना बस में था मेरे, वो सब एक बहता सा झोंका बना है जिसे हाथ मेरे नहीं रोक सकते, कि मेरी हथेली में अमृत की बूंदें तो बाकी नहीं हैं, फ़कत एक फैला हुआ खुश्क बेबर्ग बेरंग सहरा है जिसमें यह मुमकिन नहीं मैं कहूँ एक आया गया दूसरा आएगा, रात मेरी गुजर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे से इम्तिहान दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपकी मेहनत के मुताबिक कामयाब करे। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।